नमस्कार, बड़ी भैंस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। राजीव युवा मितान क्लब पूर्ववर्ती भूपेश सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें युवाओं को मजबूत करने, उनको संबल प्रदान करने के लिए इस योजना का संचालन किया जा रहा था, जिसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आरोप तो ये तक लग रहे थे कि कांग्रेस की सरकार पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को पैसा बांटने का काम इस योजना के जरिए कर रही है। आखिरी दौर में आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी गिरीश देवांगन को भी इसका सर्वा बनाया गया था। उसी समय इसके वित्तीय प्रबंधन पर भी तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे, लेकिन तब की सरकार ने इसको यथावत जारी रखा। लेकिन मौजूदा समय में सरकार बदलने के बाद इस पर खूब राजनीति हुई है। बता दें, विभागीय मंत्री टंकराम वर्मा ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि भूपेश बघेल कांग्रेस युवा संगठन का पैसा पहुंचाने के लिए इस पूरी योजना का संचालन कर रहे थे, जिसको तत्काल बंद किया जाता है और इसकी जांच भी करवाई जाएगी। वहीं कांग्रेस पलटवार करते हुए कह रही है कि ये पूरी कार्रवाई दोषपूर्ण है। भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था और कभी राजीव जी के नाम पे, कभी इंदिरा जी के नाम से इनकी सोच और इनका विचार कभी गांधी परिवार से बाहर जा ही नहीं सकता, और वो भी भ्रष्टाचार का जरिया बनाने के लिए ऐसी योजनाएं ये चलाते रहते हैं। इसलिए हर भ्रष्टाचारी योजना की जो कांग्रेस सरकार की, भूपेश बघेल की सरकार की थी, उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के जनता के हित में निर्णय ले रहे हैं और लेते हैं। राजीव मितान योजना तो इनका अपने एजेंटों को फायदा पहुंचाने का था, कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने का था। इसमें कहीं कोई काम नहीं हुआ है, केवल पैसे का बंदर बाट हुआ है। तो इस योजना को हम लोग बंद कर रहे हैं और असली काम आप करेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे ग्रामीण प्रतिभा है उसको उभारने का काम करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारे जो भी प्रतिभा हैं गांव में छिपे हुए हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी। उनके नाम पर ये लोग पैसा खा जाते थे। वो सुविधा हम खिलाड़ियों तक देंगे और जहां उनको कोच की ज़रूरत होगी कोच देंगे, जहां इसको मंच पे ले जाने हैं आगे उनको सारी सुविधा देंगे और खिलाड़ियों को आगे ले जाएंगे। दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक विद्वेष के अनुसार निर्णय ले रही है। राजीव युवा मितान क्लब राज्य के युवाओं के हितों के लिए, राज्य के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया गया था। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं थी। इसके बनाने का उद्देश्य था युवाओं का हित संवर्धन करना। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजीव युवा मितान क्लब को बंद कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस निर्णय की कड़ी आलोचना कर रही है। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो पूरे इस मामले पर देखने को मिल रही है। चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तौकीर रजा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर जी, स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। साथ ही साथ सत्यप्रकाश सिंह हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले सत्यप्रकाश जी, आप ही के पास आऊंगा। पहले आप लोगों की सरकार रही और ऐसे में अब योजना को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिल रहे हैं। पैसा पहुंचाने का जिक्र किया जा रहा है, भ्रष्टाचार करने की बात कही जा रही है और अब उस योजना पर जो कार्रवाई है वो भी हो गई है, बंद करने की बात भी यहाँ पर सामने आ गई है। पहले प्रतिक्रिया आपकी। देखिए प्रद्युम्न जी, देश की जनता और छत्तीसगढ़ जनता सब जानती है कि बीजेपी युवाओं विरोधी। युवाओं की बात आप चाहे तो विकास शुरू कर लीजिए, चाहे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जो राजीव युवा मितान क्लब योजना थी वो एक देखा जाए एक युवाओं की ऊर्जा को एक सही दिशा देने के लिए थी। राजीव युवा मितान क्लब युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी होती थी। चाहे पर्यावरण संरक्षण का भी अभियान चलाया जाए, नशाबंदी हो, संस्कृति, छत्तीसगढ़ परंपरा, छत्तीसगढ़ की रीति रिवाज को आगे बढ़ाने का काम हो, छत्तीसगढ़ के खेल कूद बहुत महत्वपूर्ण। छत्तीसगढ़ ओलंपिक जो हमने करवाया था उसको में देखिए युवाओं को मौका मिला, अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिला, आगे आने का मौका मिला। तो वो सबके लिए छत्तीसगढ़ की राजीव युवा मितान क्लब के युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी होती थी। तो देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा कि युवाओं की भागीदारी होती थी। इनको तकलीफ क्या है कि आपकी सत्ता है, इनके पास एजेंसी है। अगर इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ भी है, कमियां है, तो विकल्प ले आइए, कमियां उसको दूर कीजिए, आप उस योजना को चालू रखिए। मैं तो बोलता हूँ, व्यक्तिगत तौर मैं तो बोलता हूँ कि आप इस योजना का नाम ही बदल लीजिए, मगर कम से कम जो युवाओं के हित में है उसको आप कार्यक्रम को आगे रखिए। देखिए, एक चीज बोलो, ये जो भ्रष्टाचार की बात करते थे कि हमारी सरकार में इसमें एक प्रावधान डाला गया था जिसके अंदर फंड और कार्य मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव से लेकर पंचायत सचिव तक इसकी मॉनिटरिंग कर सकते। तो ये हमारे प्रावधान था, पारदर्शिता के लिए प्रावधान था ना। तो इसलिए इसमें भ्रष्टाचार कहीं पे भी ऐसे लूप खोलने तक भ्रष्टाचार हो सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये दुर्भावना दिखा रही है। और एक चीज और युवाओं के लिए देखिए, तो एक चीज होता है ना कि देखिए आप में जो कमी हो तो दूसरे वो छुपाने के दूसरी कमियां उजागर करते हैं, दूसरी कमी को गिनाने लगते हैं। तो इनको अपने जो 3100 है, मतारी वंदन की बात है, सिलेंडर की बात है, उसकी बात नहीं करिए। बेरोजगारी भत्ता जो हमारी सरकार ने 31 मार्च 2024 तक का प्रावधान बजट में छोड़ के गई थी वो नहीं दे रहे। राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त थी, उसका प्रावधान में हम करके गए थे,
31 मार्च 2024 तक का चौथी किसका, उसको नहीं देंगे। तो अपने अंदर जो कमियां हैं उसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं युवाओं के साथ भी खिलवाड़ करें, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, उनकी ऊर्जा को कहीं सही दिशा में लगे, उसके लिए कार्यक्रम था। उसको कहीं ना कहीं दुर्भावना से ये बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ राजनीति और इसमें कुछ नहीं है। जो बीजेपी इतिहास उठा के भी देख लीजिए, नाम परिवर्तन, तो शहर के नाम बदल देते हैं, आपको मालूम होगा, तो इनको नाम बदल देते, चालू रख लेते। देखिए मेरे पास भी काफी युवाओं के, जो भी स्थानीय युवा, गांव के युवा, उनके पास काफी, हमारे पास भी मैसेज आ रहे हैं, बातचीत हो रही है कि इससे हमको नुकसान होगा। तो भाजपा की सरकार है, यहाँ विष्णु साय जी को, मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि युवाओं के हित में कार्यक्रम जारी रखना चाहिए। अगर नाम आपको बदलना है, जैसे आपकी तो नीति रहती है कि नाम बदल देते हैं, तो आप नाम बदल लीजिए, कोई इसमें तकलीफ नहीं है, युवाओं के हित में। और अगर आपको इसमें लगता है कि कमियां हैं, इसकी कमी को दूर कीजिए, विकल्प आपके पास है, खुले विकल्प है, आप उसको आगे लेके जाइए। ठीक है, अब नाम बदलने की बात कर रहे हैं तौकीर साहब, लगातार सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि नाम बदल दीजिए ना, लेकिन भ्रष्टाचार की तो कोई बात ही नहीं है। साहब, इनकी हर योजना में इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला रहा कि छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार के मामले में इन्होंने प्रथम राज्य बना दिया था पूरे देश में। तो आप किस योजना की बात कर रहे हैं? वो जो बेफोर्स का दलाल था राजीव गांधी, उसके नाम से इन्होंने योजना रखाई और बताते हैं युवाओं के नाम से कार्य कर रहे हैं। और उस बेफोर्स के दलाल के नाम से जो वीआईपी रोड का नाम बदल कर उस बेफोर्स दलाल के नाम से आपने रख दिया। किस मुंह से आप नाम रखते हैं ऐसे लोगों का? एक तो ये चीज, दूसरा वो जो खुद जैसा वो उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, इनके मुखियाओं ने किया था, इनके आकाओं ने किया था, वही स्थिति भूपेश बघेल भी करते रहे और उनके मंत्री भी करते रहे और उनके नेता भी करते रहे। ये नेताओं की जेब में जाने के लिए, इनके युवा नेताओं की जेब में जाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए ये राजीव मितान क्लब बनाया गया था, राजीव मितान योजना लाई गई थी। युवाओं के लिए, खेल के लिए कुछ नहीं लाई गई थी। क्या दिया बता दीजिए? आपने खेल सामग्री जैसी चीजों में इतना भ्रष्टाचार किया है, वो जो दिया गया था वो मुश्किल से हफ्ता 10 दिन 15 दिन भी नहीं चली। इतनी घटिया क्वालिटी की जो सामग्रियां हैं हमारे जो युवा जो खिलाड़ी हैं उनको पहुंचाई गई। क्या पहुंचाई गई वो खुद जानते हो, अपने जेब से भरकर वो काम करें। आप किस प्रकार से बात करते हैं? अरे इसमें तो इतना सारा भ्रष्टाचार है, अभी इसकी भी जांच होने जा रही है और हम उसकी जांच कराएंगे। और जांच कर जैसे अभी 100 लोग का नाम एफआईआर हुआ है, वैसी बाकी लोगों के नाम भी एफआईआर होगी। हर योजना पे इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। हर योजना के भ्रष्टाचारियों के नाम, बाकायदा नामजद रिपोर्ट लिखाकर उनको जेलों में ठूसा जाएगा। ये कोई बदलापुर की बात नहीं कर रहे, बदलापुर की राजनीति ये करते रहे। हम तो सच्चाई कर रहे हैं और हम जेल में ठूसने की बात कर रहे हैं। तो अदालत उनको सजा देगी, हम सजा देने के कोई हकदार नहीं बनते। लेकिन हमने कहा था कि जितना भी भ्रष्टाचार होगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और भ्रष्टाचारियों को जेलों में ठूसेंगे। हम उसकी कड़ी में आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और एक एक योजना पे भ्रष्टाचार निकलता चला जा रहा है। आप अंदाज लगा लीजिए। नहीं तो सत्यप्रकाश जी कह तो रहे हैं कि आपके पास तो एजेंसी की लगातार कार्रवाई करवाई है ना, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार होगा ना। भ्रष्टाचार की अभी जांच होगी, अभी तो वो तो होगी, लेकिन इस मितान क्लब को सबसे पहले हमने इसलिए बंद किया है क्योंकि ये इसमें भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हुआ। अभी तो जांच होगी और जांच होकर उसके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखाई जाएगी। लेकिन इन लोगों ने कोई भी कार्य को सही ढंग से, आज बताइए ऐसी 5 योजना बता दीजिए जिसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात नहीं। लेकिन कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि आप लोग इन लोगों की जो योजना चल रही थी, जो भूपेश सरकार की योजना चल रही थी, उनको बंद करने का आप लोग काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए जो भी गलत योजनाएं हैं हम उसको बंद करने का काम कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अंतिम व्यक्ति तक कोई भी योजना का लाभ पहुंचने नहीं दिया। मैं तो फिर से कह रहा हूं, 5 योजना आप बता दीजिए जिसका अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाओ। इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, उसके अलावा। और नाम बदलने की बात करते हैं। दीनदयाल जी के नाम से आपने कैसे बदलाव किया ये बता दीजिए आप। आपने इसके पहले श्यामाचंद्र शुक्ला जी के नाम से हमारे जो योजना थी उसको बंद कर दिया। किस मुंह से बात करते हैं? खुद तो बेफोर्स के दलालों का नाम उपयोग करते हैं, जो राष्ट्रभक्त है उनके नाम को आपको आपत्ति लगती है। ये स्थिति है। और आपको ये नहीं, पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया जानती है कि राजीव गांधी सबसे बड़े बेफोर्स के दलाल के नाम से फेमस रहे। और वो परिवार जो जमानत में परिवार, उस परिवार के नाम से आप नाम रखते हैं सिर्फ अपनी सोनिया गांधी और जो उनकी मम्मी है उसके लिए ये सब हरकतें करते नजर। और आपने देखा राज का जितना पैसा था वो आपने दूसरे राज्यों के चुनाव में सिर्फ यहां से एटीएम बन के जाता था, ऑल टाइम मनी के रूप में हमेशा पैसा जाता था। और भूपेश बघेल हमेशा यहां से सिर्फ पैसा भेजने का काम करते थे और कोई कार्य नहीं किया। और उसके कारण से वो यहां टिके रहे 2.5 साल की जगह
5 साल टिक गए और ये सबने देखा कि 2.5 साल का जो इनकी आपस में बात हुई थी, लेकिन उसका बंटर बांट करके अकेला पूरा खाड़ा लिए जो अपने साथी के नहीं हुए। ठीक है सत्यप्रकाश जी, बताइए सत्यप्रकाश जी। देखिए बात लगातार तौकीर साहब यही कह रहे हैं कि जिसमें गलत हुआ है, जो योजना अंतिम व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंचा पाई है, उनको बंद किया जा रहा है, भ्रष्टाचार है तो कार्रवाई होगी। प्रद्युम्न जी देखिए, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा तभी 45 लाख लोग गरीबी के ऊपर आए थे। ये आपको मालूम होगा नीति आयोग की रिपोर्ट थी। और एक चीज मैं बोलूंगा, देखिए ये बहुत ही बदतमीजी टाइप की बात करें। राजीव गांधी एक सम्मानीय नेता, अरे मोदी जी उनके चरणों की धूल भी बन जाए ना तो बहुत बड़ी बात की तरह। अरे चरणों की धूल की बात मत करना सत्यप्रकाश जी, मोदी जी के चरणों की धूल अब देखिए दोनों ही नेता बहुत सम्मानित नेता है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। हमको नहीं सीखना है, अरे लक्ष्य बगाड़ों का बच्चा हमको नहीं सीखना है, हमको वो सिखाइए। और अवश्य जो घूम रहे हैं कमिश्नर भ्रष्टाचार में हमको नहीं सीखना है, हमको सिखाइए, वो हमको सिखाइए, माफी नहीं करो, हमको सिखाइए जो भूखी करते थे। भ्रष्टाचारी है। एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि देखिए जो दर्शक देख रहे हैं समझ नहीं पाएंगे आप लोग क्या बोल रहे हैं। एक एक करके बात करेंगे ना तौकीर जी, एक एक करके बात करते हैं। एक बार बोलने दीजिए तौकीर जी, एक बार बोलने दीजिए सत्यप्रकाश सिंह को, सत्यप्रकाश सिंह को एक बार बोलने दीजिए। अरे आप किस मुंह से बात करते हैं? आप भी जानते हैं देश का पैसा चंदा वसूल करके किस मुंह से बात करते हो? अरे भ्रष्टाचार तो आपके घर में भरा पड़ा है, लेकिन कभी कुछ नहीं कर पाए। तो एक एक करके बात करते, देखिए ना अब ऐसे बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखिए अब समय धीमे धीमे आगे बढ़ता जा रहा है, समय कम बचा हुआ है। एक एक करके बात कर लेते हैं, फिर फालतू में मेरे को फेडर नीचे करवाना पड़ेगा, फायदा क्या है। देखिए 25 मिनट का समय मिलता है, अब उसमें भी अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर चर्चा का कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं रह जाता है ना। तौकीर जी मैं बहुत ही शांति से सुन रहा था, प्रद्युम्न जी मैं बहुत शांति से सुन रहा था। गलत बात आपने की। तौकीर जी ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, आपने कह दी, अब उन्होंने आपने कह दिया, उन्होंने सुन लिया। ठीक है, अब ठीक है तौकीर जी। सत्यप्रकाश जी ठीक है, आप रुक जाइए, सत्यप्रकाश जी रुक जाइए। देखिए चर्चा नहीं बढ़ पाएगी आगे चर्चा नहीं बढ़ पाएगी। मेरे को फेडर डाउन कराना पड़ेगा दोनों ही मेहमानों का, फेडर डाउन करवाना पड़ेगा मेरे को पीसीआर से बुलवा के। अरे अपराधी परिवार जमानत में बाहर है, अपराध के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में पूरा जमानती परिवार है। अरे तौकीर जी रुकिए ना, तौकीर रजा थोड़ा रुक जाइए। सत्यप्रकाश जी आप रुक जाइए थोड़ा, सत्यप्रकाश जी रोकना चाहूंगा दोनों को रोकना चाहूंगा, दोनों को रोकना चाहूंगा, जब भी आप नाम रखोगे दोनों को रोकना चाहूंगा। अरे किसी छत्तीसगढ़ के नेता के महतारी के नाम आवाज नीचे कीजिए, पीसीआर नेता के नाम से रख देते हैं। साउंड डाउन कर दीजिए दोनों का साउंड। अब आप लोग की आवाज बंद की जा चुकी है, बोलने का कोई फायदा नहीं है। तौकीर जी क्या कर रहे हैं आप? मैं इतनी देर से आपको बोल रहा हूं कि रुक जाइए। सत्यप्रकाश जी आपको बोल रहा हूं, इस तरीके से चर्चा करने का क्या फायदा है? एक एक करके बात करेंगे तो बेहतर रहेगा ना। जी मैं तो उनकी बात सुना ही करते, प्रद्युम्न जी मैं तो उनकी बात पूरी सुना। उन्होंने आपत्ति बात बोली, फिर भी मैं टोका-टकी नहीं की। मैं तो अपनी बारी है तब मैंने बोला ये बात, मैं तो नहीं बोला उनको। मैंने भी गलत बात करोगे। नहीं मैंने भी बीच में कहा था कि देखिए दोनों ही सम्मानित नेता है, वरिष्ठ नेता है, इस तरीके की भाषा उपयोग ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है। और मोदी जी के बारे में आप बोलोगे तो बिल्कुल बोलूंगा, मोदी जी का विरोध करोगे तो मैं हमेशा बोलूंगा। देखिए अब तौकीर जी फिर उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे ये हमको मत सिखाइए। अरे आप मत सिखाइए साहब, हमको पता है आपके डीएनए में। चलिए ठीक है, अब बताइए सत्यप्रकाश जी बताइए। अब वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो हम कार्रवाई करेंगे, योजनाएं बंद करेंगे। पता है सामने करके दिखाओ। अरे ठीक है तौकीर जी, हो गया तौकीर जी, चलिए ठीक है हो गया तौकीर जी, फिर आवाज नीचे करवानी पड़ेगी मुझे। महज 12-13 मिनट और बचे हुए हैं। चूड़ी पहन के बैठा था क्या? चूड़ी पहन के बैठा था क्या? ठीक है मुख्यमंत्री जरा बताइए।
5 साल से अरे इल्जाम मैं लगाए। बता रहा हूँ, मैं इनको बता रहा हूँ। अरे आप बाकायदा हमारे पास सबूत है एक एक चीज का। मोदी जी को चलो ठीक जांच है। हो रही है और तौकीर जी। आपको सजा देकर आएंगे, ठीक है। बात करिए। अरे सत्यप्रकाश जी सुनिए। भ्रष्टाचार करे, सत्यप्रकाश जी। हमने जो बोला ना वो सत्यप्रकाश जी। गारंटी के रूप में, और कंपेयर करते हो आप मोदी जी से। सत्यप्रकाश जी अब देखिए, अगर नहीं सत्यप्रकाश जी अब चर्चा नहीं कर रही तो फिर इसको बंद करवा देते हैं कार्यक्रम को, क्या फायदा है ऐसे बात करने से? प्रद्युम्न जी मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं तो उनकी बात सुन रहा था, मेरी बारी में तौकीर जी को बोल रहा हूँ, तौकीर जी सुनने की तैयार नहीं है। सत्यप्रकाश सत्यप्रकाश जी अब बहुत सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, वो ये कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार होगा, योजना का लाभ नहीं मिलेगा तो उनको बंद कराया जाएगा। मैं तो प्रद्युम्न जी मैंने तो आपको पहले वक्तव्य मैंने बोला कि आपकी सरकार है, आपको एजेंसी, आप जांच करा लीजिए। अगर यहाँ कुछ भी होता है दूध तो पानी का पानी निकल जाए, हो जाएगा। मगर युवाओं के हित के लिए कोई योजना बंद करना सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस सरकार की योजना थी। ठीक है, मैं बहुत जो दोपहर के बाद से अगर बात करूं, दोपहर के बाद से मेरे पास भी बहुत पर्सनल मैसेज आया, पर्सनल फोन है युवाओं के, जो गांव के युवा थे, इनसे हमको लाभ मिलता था, अब हो सकता है लाभ ना मिले, और या ये सोच रहे कि भविष्य में सरकार क्या करेगी, हो सकता है इसको पूरी तरह बंद करे या एक नया रूप लेके आए तो बेहतर है। हम तो बोल ही रहे कि आप इसका विकल्प लेके आइए, नया रूप अगर कुछ है तो लेके आइए, भ्रष्टाचार की बात है जांच कराइए। मगर युवाओं की तो बस ये सोच के बंद करना है कि कांग्रेस सरकार की योजना थी उसको बंद कर दिया, तो ये दिखता दुर्भावना है। जैसे बेरोजगारी भत्ता इसलिए नहीं दे रहे, हमने तो बजट में प्रावधान करके हम तो गए थे 31 मार्च 2024 तक बजट में प्रावधान है बेरोजगारी भत्ता देने का, तो क्यों नहीं दे रहे? किसानों की चौथी किस्त कितना भत्ता दे दिए, वो भी नहीं दे कितना भत्ता दिए? मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ उस भत्ते का भी पैसा खा गए, नई नई नियम शर्तें लगा दिए। रोजगार बोल के युवाओं को रोजगार नहीं देना, सिर्फ और वही चल रहा है। आपको सिर्फ ध्यान भटकाना है, 3100 नहीं देना है, मतानी बंदा नहीं देना है, 10,000 मजदूरों का नहीं देना है, सिलेंडर पानी, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए आपको युवाओं के बीच में, आपको छत्तीसगढ़ जनता के बीच में, महिलाओं के बीच में भ्रम फैलाना है कि भाई उस सरकार ने ये किया, उस सरकार ने ये किया, ताकि ये जनता उधर ही सोचती रहे, जनता हमारे बारे में ना सोचे, हमसे सवाल लग रहे, हमसे जवाब ना मांगे। इसके वजह से ये सब कार्यक्रम चल रहा है। देखिए मैं तो बोल रहा हूँ, इनकी सरकार है, जो घोषणा की थी उस पर काम करे, जनता वो मांग रही है। महतारी यहाँ की माए, यहाँ की बहनें वो इंतजार कर रही है, वो सिलेंडर का इंतजार कर रही है, वो महतारी बंधन योजना के तहत 1200 का इंतजार कर रही है, तो उसके बारे में सोचे आप। इसको जो रखना है जांच करा लीजिए, जो करने के लिए मैं तो बोले इसमें हो ही नहीं सकता भ्रष्टाचार। हमने कड़ी बना रखी थी जिसके अंदर मुख्य सचिव से लेकर पंचायत सचिव तक का अधिकार था जांच करने का, तुरंत एफआईआर करने का, मॉनिटरिंग होती थी, ऑडिट होती थी। तो कहां से हो सकता है? अगर आपको लगता है, अभी भी अगर लगता है तो आप जांच कराइए। अगर ठीक है तौकीर जी बताइए, वो कह रहे हैं ना कि अगर आपको लगता है ठीक है योजना का नाम बदल दीजिए, अगर आपको ऐसा ही करना है, लेकिन युवाओं के लिए तो ये बंद मत कीजिए। नहीं देखिए ऐसा है कि हमको मत सिखाए कि हम कोई जो योजना बंद करेंगे, तो अगर युवाओं के लिए बंद करेंगे तो युवाओं के लिए हमारे पास दूसरी योजना है, हम उसको चलाएंगे। 15 साल सरकार में रहे हैं, हमने विकास किया है, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, चाहे या महिलाओं की बात करें, चाहे वो गरीबों की बात करें, हमने विकास किया है। और 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं। अरे मैं सिंपल सी बात करता हूं, हजारों करोड़ लोगों को आप रोजगार दे चुके हैं, हम 2 करोड़ से ज्यादा दे चुके हैं। अभी उसका सिंपल उदाहरण बताता हूं, एक मकान बनाने में कितने मजदूर लगते हैं जरा बताइए सत्यप्रकाश जी? 6 से 7 मजदूर लगते हैं, और अभी 18 लाख मकान अभी हमारे बनने लगे हैं, तो उसका आप इंटू कर लीजिए, 1 करोड़ से ऊपर तो यही आपको रोजगार मिल गया। 18 लाख एक एक करके बात करते हैं। 7 दूनी 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका है, और लोगों को रोजगार मिल चुका है, तो ये साबित हुआ 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल गया। अपने मुंह में थोड़ा सा दही जमा के बैठिए, मैंने समझिए किस आंकड़े कैसे पेश किए जाते हैं। अरे कई करोड़ों को लोगों को रोजगार दिया जा चुका मोदी जी द्वारा। रही बात हम योजना की बंद करने की, जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ है उसको बंद किया जाएगा, और इस निष्पक्ष जांच होकर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और बाकायदा उसमें आपको जो भी का गलत किया है कोई भी नहीं बचने वाला, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो। हमने वादा किया था, रही बात हमारी योजना होगी, हमने मोदी गारंटी के रूप में जो योजना की बात करी थी, हमने उसको चर्चा चालू करना शुरू कर दिया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हम, नहीं तो कांग्रेस ये भी कह रही है कि दोषपूर्ण कार्रवाई है। देशपूर्ण अभी कार्रवाई हुई कहां है साहब? अगर देशपूर्ण कार्रवाई करना था तो कब से बेवजह सबको जेलों में ठूस दिया जाता। इनके टाइप का नहीं, देशपूर्ण कार्रवाई जिसने की थी, लोकतंत्र की हत्यारी इंदिरा गांधी क्या करी थी, कब पता है देशपूर्ण कार्रवाई कैसी करी थी? मेरे से मत मुख खुलवाइए साहब, लोकतंत्र के हत्यारे हमसे लोकतंत्र की बातें और देशपूर्ण कार्रवाई की बात हमसे ना करें। सत्यप्रकाश जी बोलिए। मैं एक एक चीज उखाड़ सकता हूं, इनका 70 साल का पूरा इतिहास उखाड़ सकता हूं। हमने 10 साल में जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। माननीय मोदी जी की अगर बात करूं तो इतना कर दिया कि कल्पना नहीं कर सकते। कल का अंतरिम बजट देख भी लिया। रही बात राज्य की बात करो तो राज्य में जो विकास हमने 15 साल पहले शुरू किया था और किया था इन लोगों ने,
किया था। हमने ठीक है, लौट रहा हूँ, ठीक है, लौट रहा हूँ। सत्यप्रकाश जी बोलिए। 50,000 करोड़ से ऊपर का बजट पेश कर दिए, लेकिन आपने बताइए 1 रोज तक नहीं बनाई। किस मुंह से बात करते हैं आप? छगन भुजबल की ईडी बोलती कागज घूम गए, यही तो हुआ 10 साल में। अगर जो आपके पार्टी में नहीं आएगा वो ये हो जाएगा। अरे साहब 10 साल में किसी का कागज नहीं घुमा तो आपकी पार्टी के लोगों का कागज घुमा है। वो साफ हो जाते हैं। हाँ, आप हमसे मत बताइए, हमारा हाँ, देखा है पीछे चिदम्बरम ने क्या किया। तौकीर जी बोलने दीजिए ना उनको एक बार, अब फिर बीच में आप बोल रहे हैं। कौन सा नेशनल हेराल्ड घोटाला किया? सोनिया गांधी ने कौन सा नेशनल हेराल्ड घोटाला किया? सबसे बड़ी घोटाले। नहीं, तौकीर जी आप बोलने दीजिए, ऐसे नहीं होगा। तौकीर जी बोलने दीजिए उनको, तौकीर जी उनको बोलने दीजिए। तौकीर जी की साउंड डाउन कीजिए। सबसे बड़ा आपका मुखिया राजीव गांधी जी बेखौफ घोटाले और कितने बड़े घोटालेबाज गिना है, साबित हुआ है। तौकीर जी उनको बोलने दीजिए ना एक बार। तौकीर जी की आवाज नीचे कीजिए पीछे यार। आपके लोगों ने क्या घोटाले के हमको मत बताइए। अरे साबित करो ना, साबित करो ना कौन सा घोटाला हुआ हमारे यहाँ, साबित करो। साबित नहीं कर सकते, झूठे इल्जाम मत लगाओ। नहीं तो राज की आप 15 साल से हमारे घोटालों का इल्जाम लगाते रहे। एक एक करके अब देखिए ना, अब समय वही। अब 5 साल घोटाले। चलिए ठीक है, अब समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। यह है सबूत छुपाकर, आपने सबूत छुपाकर सबूत में घोटाला कर दिया। सत्यप्रकाश जी, अरे सबूत छुपाने काम तो आपका था। प्रियदर्शी बैंक घोटाला कौन सबूत? अरे आपको पता है नहीं क्या? हाँ, झीरम कांड का सबूत छुपा के भूपेश बघेल जो है इतना बड़ा आपके चलिए अब समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। तौकीर जी और सत्यप्रकाश सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, आरोप प्रत्यारोप जरूर हो रहे हैं योजनाओं को लेकर, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार है तो कार्रवाई होगी। और वहीं कांग्रेस ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि जांच एजेंसी से आप जांच कराइए, अगर भ्रष्टाचार होता है तो आप कार्रवाई जरूर कीजिए। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इस योजना का जो रोडमैप बनाने की बात कही जा रही है कि अगर एक योजना बंद होगी तो दूसरी योजना लाई जाएगी, वो कब तक आती है, किस तरीके से युवाओं को फायदा पहुंचाया जाएगा, ये वक्त बताएगा। अब एक लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।